रेस्ट एपीआई के अलावा क्या और भी कोई कम्युनिकेशन स्टाइल होता है एपीआई को बीच में कम्युनिकेट करने के लिए? होता है जीपीआरसी, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। जानते हैं इसके बारे में डे 22 ऑफ सिस्टम डिजाइन फंडामेंटल्स, व्हाट इज जीपीआरसी? तो ये एपीआई कम्युनिकेशन के अंदर आता है। हमने रेस्ट एपीआई पढ़ा था, तो चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली एचटीटीपी मेथड से रिक्वेस्ट भेज रहा था और वहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब जीपीआरसी का आइडिया कहाँ से आया? समझो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक कंप्यूटर ए में है, कंप्यूटर बी में है। जो कंप्यूटर ए में फंक्शन है वो लोकली कंप्यूटर ए में रन कर सकता है, बट क्या हम उसे कंप्यूटर बी में रन करा सकते हैं? यस, विद जीपीआरसी करा सकते हैं। क्या होता है, जीपीआरसी स्ट्रिक्ट होता है प्रोटोफाइल पे। डॉट प्रोटोफाइल जो शेयर्ड फाइल है वो फंक्शन और डेटा डिफाइन करता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में शेयर्ड होता है। अब जो भी हमारा फंक्शन है या कोड है, वो एक डिवाइस में जो क्लाइंट का है वो लोकल फंक्शन है। अब क्लाइंट स्टेप क्या करता है, उसको जनरेट कर देता है पैकेट रिक्वेस्ट डेटा को, और प्रोटो बफ उसको स्मॉल टाइनी बाइनरी बाइट्स को कन्वर्ट कर देता है, जो भी हमारा बड़ा डाटा है उसको कन्वर्ट कर देता है विद द एचटीटीपी टू नेटवर्क लेयर। ये रिक्वेस्ट की तरह जाता है, तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, रिस्पॉन्स हमारा राइट टू लेफ्ट आता है। अब जो सर्वर एप्लीकेशन में प्रोटो डी सीरियलाइजर या सीरियलाइजर था, यहाँ डी सीरियलाइजर उस बाइनरी बाइट को रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। सर्वर स्केलेटन उसको देखेगा फंक्शन सही है कि नहीं है, और यहाँ वो रन हो जाएगा। यानी यहाँ का जो लोकल फंक्शन है वो यहाँ पर हम रन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटो फाइल, और वी कैन सी जीपीआरसी। ओके, बिना जीपीआरसी के क्या करना होगा, हमें एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनी होगी, मेथड हेडर्स बनाने पड़ेंगे, बड़े डेटा को जेएसओन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 1.1 नेटवर्क के ऊपर भेजना पड़ेगा, और फिर एक एक करके पार्स करना होगा। तो बहुत टाइप टेकिंग है। जीपीआरसी से प्रोटोफाइल बनी, फंक्शन और डेटा टाइप भेज दिया, बाइनरी से सीरियलाइजेशन हो गया, वहां डीसीरियलाइजेशन हो गया, एचटीटीपी 2 के ऊपर हमने भेज दिया और अपने आप ऑटो पार्स हो गया, ठीक है। देन वाई वी यूज हमारे पास रेस्ट एपीआई है तो जीआरपीसी यूज करते हैं। सिंपल है। अगर हमारे पास छोटा डेटा फॉर्मेट है, बहुत स्मॉल डेटा फॉर्मेट है, तो हम लोग जीपीआरसी यूज करते हैं। बहुत बड़ा है तो रेस्ट यूज करते हैं, जो जेएसओन फॉर्मेट करता है। ये इस बाइनरी में कन्वर्ट करता है प्रोटोडफ, और ये टेक्स्ट लार्ज जेएसओन का यूज करता है, क्योंकि जीपीआरसी सिर्फ लोकल फंक्शन स्मॉल लेवल पर करता है, फास्ट होता है और ये स्लो होगा। कॉन्टेक्ट ये सिर्फ प्रोटोफाइल फॉलो करता है, ये कुछ भी फॉलो कर सकता है। कोऑर्डिनेशन ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, हमें करवाना पड़ेगा। जीपीआरसी इंटरनल, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें इंटरनल माइक्रो सर्विस अलग अलग रन करनी है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन पब्लिक एपीआई के लिए वी प्रेफर रेस्ट एपीआई फॉर सच कंटेंट फॉलो @ कोड वाइल लर्निंग।